हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गंगा नदी तंत्र। तो भारत के भूगोल में आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम गंगा नदी के उद्गम से लेकर समाप्ति तक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र को। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 100.1 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, वह देश कौन कौन से हैं? पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से भी होकर गुजरती है। तो पहला राज्य कौन सा है इसमें? उत्तराखंड। दूसरा उत्तर प्रदेश। तीसरा बिहार। चौथा झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो रिवाइज कर लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। कैसी नदी है? स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी, यानी सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है। ठीक है, इसका सेल्फ प्यूरिफाइंग होने का कारण क्या है? इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है इस वायरस का? बैक्टीरियोफेज वायरस इसका नाम है। यह वायरस क्या करता है कि पानी में आने वाले अन्य बैक्टीरिया अशुद्धियों को क्या कर देता है? खुद ही समाप्त कर देता है। इसलिए गंगा नदी का पानी लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। ठीक है, किस बैक्टीरिया के कारण? बैक्टीरियोफेज के कारण इसको लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। यह क्या है? एक तरीके का वायरस है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि गंगा नदी का पानी शुद्ध और स्वच्छ होने का क्या कारण है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस इसका कारण है। तो यह बैक्टीरिया क्या करता है? हानिकारक कारक वायरसों को खत्म कर देता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया का क्या काम है? हानिकारक वायरस या बैक्टीरिया को खत्म कर देना। तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। क्या किया गया था? भारत की राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया है? गंगा नदी को। और कब किया गया था? सन 2008 में। तो गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को क्या किया गया था? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो चलिए हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो गंगा नदी कैसी है? सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है, स्वतः साफ होने वाली नदी है। इसमें कौन सा वायरस पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। गंगा नदी का उद्गम। ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे हम? गंगा नदी के उद्गम के बारे में। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी, याद रखिएगा, गंगोत्री हिमानी, यानी गंगोत्री में उपस्थित एक हिमानी। हिमानी क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब बर्फ के पहाड़। अब बर्फ के पहाड़ का मतलब जो बर्फ होती है इन ग्लेशियरों से जो पिघलती है, वह पानी आगे चलकर क्या करता है? धाराओं का रूप ले लेता है। तो समझ गए होंगे आप। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलने वाली भागीरथी और संतोपत हिमानी, यानी दूसरी कौन सा है? संतोपत हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा नदी के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक साथ मिलने पर गंगा नदी का उद्गम होता है। आप इमेज में देख रहे होंगे इसमें कि क्या हो रहा है इसमें, कि गंगा नदी कहाँ पर बन रही है? देवप्रयाग में यह बन रही है। ठीक है, कहाँ पर बन रही है? यहाँ देवप्रयाग में यह बन रही है, इस जगह। ठीक है, अब यहाँ से कौन सी नदी आ रही है? यहाँ से आ रही है भागीरथी। और इधर से कौन सी आ रही है? ये आ रही है अलकनंदा। ठीक है, ये कौन सा ग्लेशियर हो गया? गंगोत्री हिमानी। और ये कौन सा हो गया? संतोपत हिमानी। इन दोनों ग्लेशियरों से जो भी पानी पिघलता है वे क्या करता है? मुख्य धाराओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। और संतोपत हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी, जो आगे चलकर देवप्रयाग में मिलती हैं। और देवप्रयाग में मिलने के बाद क्या करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो आपको समझ आ गया होगा गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
देवप्रयाग से, ना कि गंगोत्री से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अलकनंदा की सहायक नदियां, जो जिनसे गंगा नदी का निर्माण होता है अलकनंदा। अब उसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहली है धौली गंगा। ठीक है, कौन सी है इसमें? धौली गंगा सबसे पहली नदी है। तो इस ये कहाँ से निकलती है? संतोपत हिमानी की पहली नदी में से मिलती है। कहाँ से मिलती है? संतोपत हिमानी की पास पहली नदी है। और ये कहाँ आकर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है। अब दूसरी है नंदाकिनी। ठीक है, ये कहाँ पर आकर मिलती है? इससे नंद प्रयाग में। ठीक है, नंदाकिनी कहाँ पर आकर मिलती है? नंद प्रयाग में आकर मिलती है। तीसरी कौन सी है? पिंडार नदी। ठीक है, तीसरी कौन सी है? पिंडार नदी। ये कहाँ पर आके मिलती है? ये कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। ठीक है, और अगली है मंदाकिनी नदी। और ये कहाँ पर आकर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये कहाँ पर आकर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। इसी मंदाकिनी नदी पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? केदारनाथ का मंदिर है। तो मंदाकिनी वाली नदी पर कौन सा मंदिर है? केदारनाथ का मंदिर है। तो आपको समझ आ गया होगा अलकनंदा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी और चौथी है मंदाकिनी नदी। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी के तंत्र, यानी पूरा गंगा नदी तंत्र। ठीक है, इसे हम मैप से अच्छे से समझेंगे। तो अब बात कर लेते हैं गंगा नदी के सबसे पहले इसमें उद्गम की। दोबारा से हम रिवाइज करेंगे गंगा नदी के उद्गम को। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा भागीरथी। ठीक है, भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, ये आगे चलकर कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। दूसरी कौन सी नदी है? अलकनंदा। ठीक है, दूसरी कौन सी है? अलकनंदा, जो कहाँ पर से इसका उद्गम होता है? संतोपत हिमानी से। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में देखा था हमने, पिछली स्लाइड में, कहाँ से निकलती है? संतोपत हिमानी से। तो ये दोनों आगे बढ़कर कहाँ मिलती हैं? ये देवप्रयाग पर आकर मिलती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर आकर मिलती हैं? दोनों नदी देवप्रयाग पर आकर मिलती हैं। और यहाँ से क्या करती हैं? ये गंगा नदी का निर्माण करती है। ये कौन सी नदी है? ये है गंगा नदी। ठीक है, तो ये किसका निर्माण करती है? यहाँ से गंगा नदी का निर्माण करती है। अब देख लेते हैं अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो सबसे पहली कौन सी है? धौली गंगा, दूसरी है नंदाकिनी और तीसरी है पिंडार नदी। ठीक है, चौथी नदी यहाँ से निकलती है मंदाकिनी। ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि गंगा नदी का उद्गम किन किन नदियों से होता है? भागीरथी और अलकनंदा। और अलकनंदा की सहायक नदियां धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी और मंदाकिनी, जिससे गंगा नदी का निर्माण होता है। और देवप्रयाग से आगे बढ़ने पर ही इसे गंगा नदी कहा जाता है। तो कहाँ से कहा जाता है इसे गंगा? तो देवप्रयाग से आगे चलकर इसे गंगा नदी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, कौन सी है? यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? इसका उद्गम भी उत्तराखंड से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है इसका उद्गम? उत्तराखंड से होता है। तो ये उत्तराखंड से आते हुए ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ मिलती है? गंगा नदी से प्रयागराज में इसका संगम होता है। ठीक है, अब यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पहली है चंबल, दूसरी है बेतवा, तीसरी है केन। ठीक है, यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? एमपी से निकलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा चंबल, बेतवा, केन किन राज्य से होकर निकलती हैं? यह एमपी से निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं? एमपी से निकलती हैं। तो अब आगे देखते हैं ये कहाँ पर जाके मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज का पूर्ण पिछला नाम क्या था? इलाहाबाद। ठीक है, ये तो थी हमारी यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब दूसरी इसकी कौन सी नदी है? रामगंगा। ठीक है, दूसरी कौन सी नदी है? रामगंगा। रामगंगा पहली सहायक नदी है किसकी? गंगा की। जो अलकनंदा और भागीरथी हैं वह क्या करती हैं? इसका निर्माण करती हैं। ये इसकी सहायक नदियां नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इसका निर्माण करती हैं। यहीं से इसका क्या होता है? देवप्रयाग से गंगा नदी मिल बनती है। तो इसकी पहली
सहायक नदी कौन सी कहलाई जाएगी? वह कहलाई जाएगी रामगंगा। और ये रामगंगा कहाँ आकर मिलती है? ये कन्नौज में आकर मिलती है। ठीक है, कहाँ आकर मिलती है? कन्नौज में आकर मिलती है। अब दूसरी इसकी सहायक नदी कौन सी है? वो है यमुना नदी। ठीक है, दूसरी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो कहाँ आकर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। अब तीसरी कौन सी नदी है? वह है गोमती। ठीक है, तीसरी नदी कौन सी है? गोमती, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। याद रखिएगा, गोमती नदी एक ऐसी एकमात्र नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? मैदानी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी नदी है जो गंगा में आकर मिलती है। अगली नदी है घाघरा नदी। ठीक है, कौन सी है? घाघरा नदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं घाघरा नदी का निर्माण कैसे होता है। तो ये शारदा और घाघरा दोनों के मिलने से होता है, जो कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। ठीक है, तो ये शारदा और घाघरा आगे मिलकर क्या बनाती है? घाघरा नदी का निर्माण करती हैं, जो छपरा में आकर मिलती हैं। ठीक है, कहाँ आकर मिलती हैं? छपरा में आकर मिलती हैं। अगली नदी है सोन नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? सोन नदी। ये कहाँ से निकलती है? यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन ये डायरेक्ट किस में आकर मिलती है? ये डायरेक्ट आकर कहाँ मिलती है? ये गंगा नदी में आकर मिलती है। ठीक है, इसके बाद है गंडक। अगली नदी कौन सी है? गंडक नदी। ठीक है, तो ये भी कहाँ आकर मिलती है? ये पटना के पास आकर मिलती है। ठीक है, कहाँ आकर मिलती है? पटना के पास आकर मिलती है। ठीक है, ये स्थान कौन सा है? पटना। इसके बाद अगली नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी अगली नदी है कोसी। ठीक है, ये कहाँ आकर मिलती है? ये आकर मिलती है बिहार वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है। तो याद रखिएगा, कोसी नदी है जो बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। इसका कारण यह है कि इसमें अचानक बाढ़ आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है? इसमें अचानक से बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बंग बिहार का शोक कहा जाता है। अगली नदी है महानंदा। कौन सी है? महानंदा। ये भी कहाँ आकर मिलती है? ये गंगा नदी में आकर मिलती है। ठीक है, तो अगली सहायक नदी कौन सी हुई इसकी? महानंदा। महानंदा आगे चलकर कहाँ मिलती है? गंगा नदी में, और गंगा नदी आगे चलकर दो मुख्य धाराओं में बढ़ जाती है। एक तो पद्मा नदी में बढ़, और दूसरी हुगली हुगली नदी में। ठीक है, कौन सी नदी में बढ़ जाती है? हुगली नदी में। ये जहां आकर बढ़ती है इस क्षेत्र पर, इसको क्या कहते हैं? फरक्का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कौन सा हो गया ये? फरक्का। ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के पास स्थित है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी आगे चलकर कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। एक है पद्मा, दूसरी है हुगली। ठीक है, जो ये पद्मा वाली नदी है, ये कहाँ निकल जाती है? ये बांग्लादेश में जाकर एंटर करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पद्मा नदी। और दूसरी जो धारा है इसकी, ये कहाँ जाकर निकल जाती है? ये पश्चिम बंगाल में आकर मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है? हुगली नदी, हुगली या गंगा नदी। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक है, कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक है, अब याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसमें भी अचानक बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो समझ आ गया होगा। तो गंगा नदी दो भागों में कहाँ बढ़ती है? फरक्का में आकर बढ़ जाती है। एक पद्मा नदी में, दूसरी हुगली। हुगली भारत में बहती है और पद्मा कहाँ चली जाती है? दूसरे देश बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये था इसका भारत में समाप्ति। भारत में समाप्त कहाँ होती है? ये पश्चिम बंगाल में आकर समाप्त हो जाती है। तो अगली स्लाइड में से जानते हैं और अच्छे से। तो गंगा नदी के दाईं ओर से क्या है? सहायक नदी कौन कौन सी है गंगा नदी के दाईं ओर में? तो गंगा नदी के दाईं ओर में सहायक नदी कौन सी है? एक तो है यमुना, दूसरी है चंबल, तीसरी बेतवा, केन, सोन और दामोदर। ठीक है, यमुना इसकी मुख्य सहायक नदी है, और यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, सोन और दामोदर। यह किस साइड में पड़ती है? यह है गंगा के दाईं ओर पड़ती हैं। ठीक है, अब गंगा के बाईं ओर वाली कौन सी नदियां हैं?
वह है रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, महानंदा और शारदा। ठीक है, आपको याद कर लेना होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी के दाईं ओर कौन सी सहायक नदियां हैं और बाईं ओर कौन सी सहायक नदियां हैं, तो आप इनको अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं डेल्टा की। ठीक है, यहाँ से हम समझेंगे हुगली और पद्मा नदी को। ठीक है, तो डेल्टा किसे कहते हैं? गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? वह गंगा नदी बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका क्या नाम है? जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है इसे? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इस साइड से? ठीक है, ये गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। ये हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, और ये सॉरी ये किसके नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी के नाम से, और ये हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। तो या समझ आ गया होगा आपको कि ये किस तरीके से ये क्या आकार ले लेती है? एक त्रिभुज का आकार ले लेती है, और आगे चल के ये क्या बनाती है? नदी पूरा डेल्टा बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ कहाँ बनता है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच बनता है, जो कि गंगा नदी बनाती है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, अब डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा उसे कहते हैं जो एक नदी कई मुख्य धाराओं में आकर बहने लगती है। आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ये मुख्य धारा क्या है? छोटी छोटी धाराओं में बट गई है। कैसे मुख्य धारा है तो कैसी छोटी छोटी धाराओं में बट गई है। इन छोटी छोटी धाराओं में बटना ही क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। और डेल्टा किस आकार में बनता है? ये त्रिभुज आकार में बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? त्रिभुज आकार में बनता है, इसलिए इसे डेल्टा कहा जाता है। तो आपको डेल्टा अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। जो भी हमने वीडियो में पढ़ा है, अब उसको एक बार हल्के से रिवाइज कर लेते हैं। तो अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम से क्या होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। याद रखिए, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। और गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। ठीक है, आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। फिर है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। कौन सी है सबसे लंबी सहायक नदी? यमुना। गंगा नदी के तट से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना, ये बड़े और प्रमुख शहर हैं। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? तो कौन सा शहर है? कोलकाता प्रमुख शहर है। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। तो गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थलीय मैदानी भाग से होता है, वह कौन सी है? गोमती नदी है। याद रखिएगा, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैदानी भाग से होता है। तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को।